स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ अपूर्व अनुभव। इसकी लेखिका हैं तेत्सुको कुरोया नागी। पाठ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार होने वाला है और पूरा पाठ बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। पाठ के अंत तक आपको ये जो पाठ है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तो यूनिसेफ की सद्भावना दूत रही तेत्सुको कुरोया नागी का जन्म 9 अगस्त 1933 को टोक्यो जापान में हुआ था। इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त 1933 को। कहाँ? टोक्यो जापान में। मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई पुस्तक तोत्तो-चान विश्व साहित्य की एक चर्चित कृति है। ये जो तोत्तो-चान है एक क्या है? साहित्य है, रचना है और उसको कौन सी भाषा में? जापानी भाषा में लिखा गया है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है और इसको जो है अलग अलग भाषाओं में इसका जो अनुवाद है वो किया जा चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत स्कूल तोमोए और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे, कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़ के स्कूल का गेट और पेड़ की शाखाएं बच्चों के खेलने के कोने थे। तो ये जो कहानी है कहाँ का है? तोमोए एक स्कूल है और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की क्या है? कहानी है। और वहाँ पर जो रेल के डिब्बे होते थे उसकी क्या होती थी? कक्षाएं होती थी और जो जड़ें होती थी वो उसका क्या हुआ होता था? स्कूल का गेट हुआ करता था, उसका जो प्रवेश द्वार हुआ करता था और पेड़ की शाखाओं जो है बच्चे के खेलने के लिए इनको मिल जाता था। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। इसके संस्थापक कौन थे? कोबायाशी थे। लेखिका स्वयं इस स्कूल की क्या है? छात्रा थी। ये जो लेखिका है वो स्वयं इस तोमोई स्कूल में क्या है? पढ़ी है और उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित तोत्तो-चान का एक अंश है अपूर्व अनुभव। वो जो जिस स्कूल में पढ़ी है उसी का यहाँ पर वो जो है अपने पुस्तक में वर्णन किया है और एक जो है छोटा सा अंश हमको पढ़ने को मिलेगा अपूर्व अनुभव के रूप में। चलिए पढ़ते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। तोत्तो-चान जो है कौन है? लेखिका है, मतलब एक लड़की है। तो उनको क्या करना था? अपने एक दोस्त है उसका क्या नाम था? यासुकी-चान। ये जो है लड़का है, तो उनसे क्या था? मिलना था। इस भेद का पता न तो तोत्तो-चान के माता पिता को था और न ही यासुकी-चान को। तोत्तो-चान ये जो है मिलने वाली थी किससे? यासुकी-चान से। तो इसको सिर्फ कौन जानता था? स्वयं ही वो जो है जानती थी। वो जो है किसी को इसके बारे में नहीं बताई थी। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए न्योता दिया था। ये जो है उससे क्यों मिलने वाली थी? क्योंकि ये जो यासुकी-चान है उसको जो है अपने पेड़ पर जो है चढ़ाना चाहती थी। कौन? तोत्तो-चान। क्या है पेड़ का ये जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तोमोए के हर एक बच्चा बाग में एक-एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोमोए स्कूल में जो है बहुत सारे क्या होते थे? पेड़ होते थे। तो सब बच्चों के लिए एक-एक क्या होता था? पेड़ होता था। सब उसको अपना जो है पेड़ मानते थे। तोत्तो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहानबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। तो ये जो तोत्तो-चान है, जो लड़की है, उसका जो स्कूल है वो मतलब जो इसका जो पेड़ है वो कहाँ था? मैदान के बाहर था। बहुत बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। यदि उसके पेड़ पर कोई चढ़ने जाता तो क्या हो जाता था? फिसल जाता था। क्यों? क्योंकि उसका पेड़ जो है बहुत बड़ा था और जैसे ही उस पेड़ पर कोई चढ़ जाता था तो एक क्या होती थी? द्विशाखा होती थी। तो वहां पर जो है पहुंच जाता बहुत क्या था? कठिन था। बिल्कुल किसी झूले से आरामदायक जगह थी। ये जो द्विशाखा थी वहां पर पहुंचने के बाद बहुत क्या आता था? मजा आता था। एक झूले जैसा मजा यहाँ पर आता था। तोत्तो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती। क्या होता था? खाने की छुट्टी होती थी तो उसके या फिर जब स्कूल की जो है पूरी छुट्टी हो जाती थी तो तोत्तो-चान क्या होती थी? उस अपने पेड़ पर जो है चढ़ी रहती थी। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देख सकती थी। वहां से जो है बहुत दूर दूर तक उसको ऊपर बैठ करके देखा करती थी। आकाश को जो है या फिर नीचे जितने भी लोग हैं उनको देख सकती थी। अब क्या होता है? बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उसे पहली पूरी शिष्टता से माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। जितने भी बच्चे थे सबका एक अलग अलग क्या था? पेड़ था और वो जो है उनको खुद का पेड़ जो है मानते थे।
यदि आपको जो है उनको जो है किसी दूसरे के पैर पर चढ़ना होता था तो वो जो है पहले माफ़ी मांगते थे और पूछते थे क्या मैं अंदर आ जाऊँ, मतलब क्या मैं आपके पेड़ पर चढ़ सकता हूँ क्या, ऐसा करके उनको पूछना पड़ता था। तब जा करके वो जो है दूसरे के पैर पर चढ़ते थे। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। तोतो चान का उसका जो दोस्त यासुकी चान है उसको क्या था, पोलियो था। अब बेचारा पोलियो से ग्रसित था तो वो जो है किसी भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। उसका एक भी पेड़ नहीं था जिसको जो है निजी संपत्ति मान सके। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। इसलिए जो है तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए बुलाया था कि तुम्हारे पास तो कोई भी पेड़ नहीं है तो तुम जो है मेरे पेड़ पर आ जाना चढ़ने के लिए, ऐसा करके। लेकिन उसको क्या था, पोलियो था। पर यह बात उन्होंने किसी को नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। लेकिन ये जो बात है वो उन्होंने किसी को नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? क्योंकि यासुकी चान को जो है पोलियो था और उसको जो है पेड़ पर वो जो है यदि चढ़ाते तो उसके जो घर वाले हैं या फिर जितने भी लोग हैं उसको डांट लगा देते कि तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसा करके। फिर क्या होता है, घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। जैसे ही वो जो तोतो चान है घर से निकलती है तो अपनी माँ से बोलती है कि वो जो है यासुकी चान के घर जा रही है। कहाँ? डेनेन चोफू। चूंकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। जब जो है कोई झूठ बोलता है तो जो है आंख नहीं मिला पाता, तो यासुकी चान भी अपनी माँ से झूठ बोल रही थी। वो जो है पेड़ पर चढ़ने वाली थी लेकिन वो क्या बोल के गई थी कि मैं जो है यासुकी चान के घर जा रही हूँ, ऐसा करके। अपनी नज़र वह जूतों के फीतों पर गड़ाए रखी। वो जो है अपनी नज़र कहाँ पर गड़ाए रखी थी? अपने जूतों के फीतों पर। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। राकी जो है उसके पीछे पीछे उसको जो है छोड़ने के लिए आता है और वो जो है राकी को बता देती है कि वो जो है यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली है, ऐसा करके उसको बता देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। वो जो है बता देती है। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रही थी। तो जब जो है स्कूल पहुंचती है तो वहां पर जो है हवा चल रही थी। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। यासुकी चान जो है कहाँ पर बैठा था? मैदान में, जो है जो झाड़ियां हैं, जो क्यारियां हैं, उसके पास वो जो है बैठा था। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। इनकी जो है गर्मी की छुट्टी चल रही थी तो स्कूल बंद था और सब जो है सूना सूना लग रहा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 वर्ष ही बड़ा था। जो यासुकी चान था वो क्या था? बड़ा था। किससे? तोतो चान से। और पर तोतो चान को वह अपने से बड़ा बहुत लगता था। सिर्फ जो है 1 ही साल का क्या था? बड़ा था। लेकिन यासुकी चान जो है बहुत बड़ा लगता था। किससे? तोतो चान से। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही ये जो है एक दूसरे से मिलते हैं तो यासुकी चान, जिसको क्या था? पोलियो था, बेचारा जो है पोलियो से ग्रसित था, तो जो है तोतो चान को देखता है और जो है उसकी ओर अपना पैर जो है घसीटते हुए आगे बढ़ता है। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। वो जो है धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ता है। तोत्तो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को नहीं पता था। ये दोनों बहुत ही क्या थे? उत्साहित थे, उत्तेजित थे। क्यों उत्साहित थे? क्योंकि ये जो है पेड़ पर चढ़ने वाले थे, लेकिन कोई भी ये जो है बात नहीं जानता था। वह उत्तेजना में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। दोनों जो है बहुत खूब हंसने लगे एक दूसरे को देख करके। फिर क्या होता है, तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था। फिर क्या होता है, ये जो तोतो चान थी वो यासुकी चान को अपने पेड़ की तरफ लेकर के चलती है और वो जो है कहाँ कहाँ चली जाती है? चौकीदार के छप्पर, यानी कि उसके स्कूल में जो चौकीदार रहते हैं वहां पर चली जाती है और वहां से एक सीढ़ी घसीटते हुए ले आती है। वहां पर क्या रखा था? सीढ़ी रखा हुआ था। तो ये जो है रात को पहले से ही सोच रही थी कि सीढ़ी को ये जो है ला करके उसके ऊपर चढ़ेंगे, ऐसा करके। तो ठीक उसी प्रकार ये जो है वहां से सीढ़ी लाती है। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह दूसरी शाखा तक पहुंच जाए। इनका जो पेड़ था वहां पर क्या था? 2 शाखा थी। तो उसको इस प्रकार से जो है क्या करते हैं? सेट करते हैं, जिससे किसको सेट करते हैं? सीढ़ी को। तो वो जो है द्विशाखा तक पहुंच जाता है। वह फुर्ती से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। जैसे ही ये जो है क्या करती है? सीढ़ी को लाती है, उसको जो है
पेड़ पर लगा देती है, सीढ़ी को जो है पेड़ पर रख देती है और खुद यानी कि तोतो चान जो है पहले ऊपर चढ़ जाती है सीढ़ी की सहायता से और वो जो है सीढ़ी को पकड़ लेती है और उसको किसको यासुकी चान को बोलती है कि अब तुम ऊपर आ सकते हो ऐसा करके। फिर क्या होता है, यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाता। बेचारा जो है पोलियो से ग्रसित था तो वो जो है बहुत क्या था, कमजोर था। वो जो है पहले सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ पाता था। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धक्के आने लगी। वो क्या करती है, फिर से जो तोतो चान है जो ऊपर चढ़ गई थी पेड़ के ऊपर, वो फिर से कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है और यासुकी चान को जो है धक्का देने लगती है। धक्का दे करके उसको सीढ़ी पर चढ़ाने लगती है। पर तोतो चान बहुत छोटी थी और नाजुक थी, इससे अधिक सहायता क्या करती। हमने पहले भी पढ़ा कि जो तोतो चान है वो 1 साल छोटी थी, किससे, यासुकी चान से बहुत ही छोटी थी। इस कारण वो जो है बहुत ज्यादा सहायता नहीं कर पा रही थी। यासुकी चान ने अपने पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुका करके खड़ा हो गया। अब जो यासुकी चान है ये जो है नहीं चढ़ पा रहा था तो ये जो है क्या हो जाता है, निराश हो जाता है, उदास हो जाता है और अपना सिर जो है नीचे कर लेता है। तोतो चान को पहली बार लगा कि ये काम उतना ही आसान नहीं था जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे वह। अब ये जो है सोचे थे कि बहुत ही आसानी से हम जो है पेड़ पर चढ़ जाएंगे ऐसा करके, लेकिन वो जो है नहीं चढ़ पा रहे थे। फिर क्या होता है, यासुकी चान उसके पैर पर चढ़े, वह उसकी क्या थी, हार्दिक इच्छा थी। मतलब तोतो चान जो है उसको अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी, किसको, यासुकी चान को। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, यासुकी चान भी जो है पेड़ पर चढ़ना चाहता था क्योंकि बेचारे के पास किसी जो है पेड़ नहीं था और वो कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा था, तो वो भी जो है उत्साहित था। वह उसके सामने गई, उसका लटका हुआ चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान ने उसे हंसाने के लिए गाल फुला कर की तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। इसका जो है चेहरा क्या था, उदास हो गया, लटक गया था जो है कौन, यासुकी चान। तो उसको हंसाने के लिए जो है तोतो चान अलग अलग तरीके के अपना चेहरा जो है बनाने लगती है। ठहरो, एक बात सूझिए। फिर इसको जो है क्या आता है, आइडिया आता है। वह फिर से चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट करके देखने लगी। आखिरकार उसे जो है एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना जरूरी नहीं था। अब फिर से जो है कहाँ चली जाती है, कौन, तोतो चान उस चौकीदार के जो छप्पर है वहां पर चली जाती है और एक 3 तिपाई सीढ़ी जो होता है जिसको जो है सहारा जो है पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ता, सबके घरों में जो है रहता है, तो वैसी एक सीढ़ी जो है पकड़ करके जो है ला लेती है, जिसको पकड़ना या फिर किसी प्रकार के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो वह अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। वो जो है पूरा मेहनत करके उस सीढ़ी को फिर से खींच करके ले आती है और उसको जो है वो जो दो शाखा है, द्विशाखा पेड़ कर वहां पर फिर से लगा देती, सेट कर देती है। देखो अब तुम डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। मतलब एक जो बड़ी बहन है उस प्रकार से कौन थी, तोतो चान थी। तो ये जो है दोनों भाई बहन जैसा इनका क्या था, रिश्ता था। तो वो बोलती है कि अब तुम जो है डरना मत भाई, ऐसा करके ये जो है गिरेगी नहीं, डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी की तरफ देखा। अब यासुकी चान जो है क्या था, घबरा गया था। वो जो है उस तिपाई सीढ़ी की तरफ देखता है। तब उसने पसीने से तरबतर तोतो चान को देखा। तोतो चान जो है सीढ़ी को घसीट करके लाई थी तो पूरा क्या हो गई थी, पसीना पसीना हो गई थी। यासुकी चान को भी काफी पसीना आ रहा था। अब ये जो है चढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन बहुत डर गया था, तो इसको दोनों को जो है पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की तरफ देखा, तब निश्चय किया कि 7 पांव उठा करके पहली सीढ़ी पर वो जो है चढ़ेगा। अब फिर से जो है पेड़ पर चढ़ने के लिए रेडी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ यदि पसंद आ रहा है वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा और जरूर इसको, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर क्या होता है, उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। अब ये जो है कुछ ऊपर जो है पेड़ पर चढ़ जाते हैं। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था पर दोनों का ध्यान यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने में लगा था। गर्मी का जो है मौसम चल रहा था तो बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, गर्मी पड़ रहा था। लेकिन इन दोनों का ध्यान किस पर था, यासुकी चान को ऊपर पेड़ पर चढ़ाने के लिए। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने की मदद कर रहा था। वो जो है तोतो चान जो है सीढ़ी के नीचे उसको नीचे से धक्का दे रही थी, अपने सिर से उसके पिछले हिस्से को जो है स्थिर कर रही थी। यासुकी चान पूरी शक्ति से साथ जूझ रहा था और आखिरकार वह ऊपर पहुंच गया। अब क्या होता है, ये जो है बहुत मेहनत करते हैं और ऊपर तक
पहुंच जाते हैं। चित्र में यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो है कौन है, तोतो चान है, और ये जो है यासुकी चान है। तो ये जो है नीचे से उसको क्या कर रही है, धक्का दे रही है। लेकिन इनको जो है ये जो दो शाखा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बैठना है, तो यहाँ तक ये जो है पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है, हुर्रे, ये जो है चिल्लाते हैं। पर अचानक सारी की हुई मेहनत बेकार लगने लगती है। तोतो चान तो सीढ़ी पर द्विशाखा पर छलांग लगा करके पहुंच जाते हैं, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। ये जो यासुकी चान है वो सिर्फ कहाँ तक पहुंचता है, इस जगह तक जो है पहुंच पाता है। लेकिन ये जो तोतो चान है वो यहाँ तक पहुंच जाती है, लेकिन फिर से इनका जो मेहनत है वो क्या हो जाता है, अच्छा नहीं होता। मतलब ये जो है इनकी जो कोशिश है वो बेकार हो जाती है। फिर से ये जो है कोशिश करते हैं। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। यासुकी चान जो है किसकी ओर, तोतो चान की ओर जो है देखने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चान अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम चीज़ों को दिखाए। ये जो है कैसे हो गए थे एकदम, इनका जो आंसू है वो निकलने वाला था। वो जो है चाहते थे कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर बुला करके जो है उसको चीज़ों को जो है दिखाना चाहते थे। यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनका जो क्या था, मेहनत था, वो थोड़ा दूर तो पहुँचे थे लेकिन पूरा पहुँच नहीं पाए थे। तो फिर से ये जो है मेहनत करते हैं। उसके बाद क्या होता है, पर वह रोई नहीं। ये जो है एकदम उनके आंख से आंसू आने ही वाला था, लेकिन वो जो है रोते नहीं है। उसे डर था कि उसने रोया तो यासुकी चान भी रो पड़ेगा। यदि तोतो चान रो पड़ती तो यासुकी चान भी रोने लगता। उसने यासुकी चान की पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। अब इस बेचारों को क्या था, पोलियो था। तो जो है उसके हाथों को पकड़ लेती है कौन, तोतो चान। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही। तोतो चान जो है यासुकी चान का हाथ जो है पकड़े रहती है। तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। फिर वो जो है बोलती है कि चलो तुम जो है लेट जाओ, मैं तुमको खींचने की कोशिश करती हूँ, ऐसा करके। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ पर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। अब ये जो है बेचारा पोलियो से ग्रसित था और उसको जो है खींच करके ऊपर पेड़ पर चढ़ा रही थी। तो यदि उसको कोई देख लेता तो इनको जो है जरूर डांट पड़ती। उसे वे सच में जोखिम जो है दिखाई पड़ते हैं, जो है बहुत जोखिम वाला काम था। पर यासुकी चान को तोतो चान पर क्या था, पूरा भरोसा था, और वह खुद भी यासुकी चान के लिए एक भारी खतरा उठा रही थी। लेकिन इनको किसी भी हालत में किस पर, पेड़ पर जो है चढ़ना था। तो बहुत क्या कर रहे थे, खतरा ये जो है उठा रहे थे, और इनको जो है पूरा भरोसा था कि वो जो है पेड़ पर चढ़ जाएंगे। नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। ये जो है उसके हाथों को पकड़ करके ऊपर उसको खींचने लगती है, और बादल का एक छोटा सा टुकड़ा जो है इनको गर्मी से बचा रहा था, धूप से बचा रहा था, क्योंकि गर्मी का मौसम था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर पहुंच जाते हैं। आखिरकार बहुत सारा मेहनत के बाद ये जो है द्विशाखा पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर एक सीखने वाली बात ये भी है कि हमको लगातार जो है मेहनत करते रहना चाहिए। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ में तुम्हारा स्वागत है। अब ये जो है पेड़ पर पहुंच जाते हैं और दोनों आमने सामने बैठे रहते हैं। फिर ये जो तोतो चान है वो क्या बोलती है, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है यासुकी चान, ऐसा करके। यासुकी चान जो है डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। वो जो है झिझकता हुआ मुस्कुराता है और क्या पूछता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा कि किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ने से पहले उनको पूछना पड़ता था। तो इस प्रकार वो जो है पूछता है। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे वह कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। तो जैसे ही यासुकी चान चढ़ जाता है तो बहुत क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि बेचारा पहले कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ा था। वे बड़ी देर पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर गप्पे लड़ाते रहे। बहुत देर तक ये जो है एक दूसरे से बात कर रहे थे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चान उमंग भरे जो है बता रहा था। तो जो यासुकी जो चान था उसकी जो बहन थी वो कहाँ रहती थी, अमेरिका में रहती थी। तो वहाँ क्या था, टेलीविजन यानी कि टीवी। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगी तो हम घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तो उस समय जो है
टीवी ज़्यादा नहीं चल रहा था, तो उसी के बारे में ये जो है किसको, तोतो चान को बता रही थी कि वो जो है एक डिब्बे जैसा होता है और हम उसमें सुमो कुश्ती जो देख सकेंगे। तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक नहीं चल पाता था, घर बैठे उन चीज़ों को देखने में क्या अर्थ होगा। वो जो है टीवी के बारे में बता रहा था, लेकिन तोतो चान को जो है समझ नहीं आ रहा था। वह तो यह सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में किसी एक डिब्बे में कैसे समा जाएगा। अब इसने बताया कि हम जो है कुश्ती देख सकते हैं, तो वो जो है सोचने लगी कि कुश्ती में जो पहलवान होते हैं वो बड़े-बड़े होते हैं, तो ये जो है एक डिब्बे में कैसे आ जाएँगे, ऐसा करके सोचने रही थी। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उससे बड़ी लुभावनी लगी, लेकिन जो बातें वो जो है बता रहा था, वो जो है बहुत अच्छे से सुन रहे थे। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई भी नहीं जानता था। पहले-पहले यासुकी चान ने तोतो चान को उसके बारे में बताया था। तो बैठ कर के जो है पेड़ पर बातें कर रहे थे। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। दोनों जो है पेड़ पर बैठ कर के बातें कर रहे थे और बहुत क्या थे, खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। पहला और अंतिम मौका क्यों था? क्योंकि इतना रिस्क लेकर के वो जो है पेड़ पर चढ़े थे, लेकिन कोई भी अब ये जो है दूसरे बार पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तो इसी कारण यहाँ पर बोला गया है कि ये जो है पेड़ पर चढ़ने का पहला और अंतिम मौका था। तो इस प्रकार दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं और बेहद खुश होते हैं। तो ये था आज का हमारा पाठ अपूर्व अनुभव। बेहद शानदार ये जो पाठ है वो रहा। तो आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक सुंदर सा कमेंट जो है, यदि आपको पाठ अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।